बिल्डिंग बनाया भी है, मैं उसको कहता हूं चलो अच्छा बनाया, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति से पूछिए क्या स्कूल में बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं होना चाहिए? ग्राउंड खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे जी, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। अब उन्होंने सिर्फ कमरे बनाना शुरू किए। जो छोटा सा ग्राउंड था उसमें भी कमरे बना दिया। और कमरा भी कैसे बना रहे हैं जी? जो कमरे का CPWD से रेट है 6 लाख से 8 लाख रुपए, उसको बना रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं 30 लाख से 32 लाख रुपए। इसका भी केस चल रहा है जी। तो अगर आपकी हर जगह सोच हो गई कि हमें कैसे खजाने से पैसा लूटना है, कैसे टैक्स पेयर के पैसे को घुमा करके हमको अपने पर्सनल यूज के लिए रखना है, तो ये तो एक प्रकार की लूट है। आज नहीं तो कल जनता जागेगी। तिवारी जी वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने एक के बाद एक इतना केस कैसे ले हुआ। सत्येंद्र जैन देखो तो जेल में गोड़ दबावत हुआ, उनका वीडियो वायरल हो जाता है। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, यहाँ से लेके मनीष सिसोदिया भी आए थे, करे थे यहाँ से लेके गुजरात तक कुछ नहीं मिलल है। और उसके अलावा आप अरविंद को भी अब चार्जशीट में पता चला कि अरविंद का भी नाम आने वाला है जो लीकर स्कैम हो गया है। सवाल है कि कहीं तो आप लोग छोड़ दीजिए उनको। देखिए कई बातें तो ऐसी होती, कई बात ऐसा होला अरविंद भाई जी, जो ना खातिर प्रूफ आवेला। अभी आप सोची दिल्ली में जो शराब के व्यापारी व्यापार करना शुरू करते थे, उनको 144 करोड़ रुपया एक फीस जमा करनी पड़ती थी। आपने शराब व्यापारियों की 144 करोड़ की फीस ही माफ कर दी। वो सरकार के खजाने का पैसा था। आपने एक शराब की बोतल पे दिल्ली को बचता था लगभग 33 रुपया, और जो बेचने वाले को बचता था 2 रुपया। अभी आपने उल्टा कर दिया। दिल्ली सरकार को बचेगा मात्र 1 रुपया 80 पैसा और बेचने वाले को बचेगा 55 रुपया। अब बताइए दिल्ली के लोगों का, आज दिल्ली के किसी गली में अगर आप मेरे साथ चले जाइए, देखिए ये तो ठीक है 5 स्टार होटल है, यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर दिल्ली है, इस कमरे हॉल में लगेगा जी। लेकिन जरा मेरे साथ दिलशाद गार्डन चलिए ना, मेरे साथ सीमापुरी चलिए ना, करावल नगर चलिए ना, किराड़ी चलिए ना, बुराड़ी चलिए ना, तब पता चलता है कि इस दिल्ली का क्या कर्म हुआ है साहब। तो वो उसके लिए फंड मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए नियत चाहिए, उसके लिए सीवर व्यवस्था को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सारी जमुना गंदी है जी जी। आप हमारे क्षेत्र में चलिए, आपको जमुना जी में स्नान न करा के मैं लाया तो आप कहिएगा, क्योंकि वो हरियाणा से आ रही जमुना जी है। वजीराबाद बैराज के ऊपर चलिए, आपका मन करेगा वहां वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, और वहां मैंने वाटर टैक्सी मंगा के रखी है, उसको उतरने का घाट ही नहीं बनाने दे रहे। तो जो अच्छा काम करना चाहता है जी जी, उसको भी आपको सहयोग कर, अब तो चुनने के लिए तो चुन लिया गया है अरविंद जी आपको जी जी। 2025 तक आप रहेंगे जी, और 2025 के बाद आप किसी हालत में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने दिल्ली को खून के आंसू रुलाए। तो इस संबंध में देखो, सच बताएं अरविंद भाई जी, हमनी के यहाँ बैठ के ना दिल्ली के दुर्दशा के अंदाजा नहीं खे लगा सके। सबके लगी के रे छोड़ो मनोज तिवारी ना, ऐसा नहीं है भाई। हम भी किराड़ी जाते हैं, बुराड़ी जाते हैं, पता है, बताइए तो पता है, सीमापुरी जाते हैं, कंझावला जाते हैं, अभी देखो इशू होना चाहिए जाते हैं। हमसे अभी 4 दिन पहले जैन समाज के लोग लाल किले में मिले जी जी, आपने देखा। हाँ। हमने उनका एड्रेस किया ना, जैन समाज ने कहा कि संसद में सवाल उठाइए। हमने कहा संसद में नहीं उठाएंगे। जैन लोगों के सबसे बड़े तीर्थ संवेद शिखर पारसनाथ जी में, आप भी यहाँ, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वहां पे हमने सवाल उठाया और केंद्र सरकार ने तुरंत जवाब दिया कि हम एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, नष्ट नहीं होने देंगे, और हमने कर दिया। तो मेरा अरविंद से मैं यही बोलता हूं कि अरविंद भाई चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की सेवा करने की सोचिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो एक मतलब ये लोग सेवा करे के बजाय जेल में भी अपन सेवा कराओ तुम हैं।
अब अभी मैं उसमें बार बार पिक्चर ध्यान में आ जा रही है ना, नहीं, क्या नहीं, करें? मैं क्या है कि आप सोचिए, सेवा कराइए कोई बात नहीं, लेकिन सेवा किससे करा रहे? जो 11 साल की बच्ची का बलात्कारी है, उससे आप सेवा करा रहे हैं। और उसी व्यक्ति का अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इसको भारत रत्न दो। नहीं, आप एक प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि आपकी सोच क्या है। एक बात और इसमें जोड़ दूं, जैकलीन फर्नांडिस की रोज चर्चा हो रही है, सुकेश चंद्रशेखर की रोज चर्चा हो रही है कि भाई 60 करोड़ रुपए हम चंदा दे ले। तो भाई दोनों एक ही जेल में है और दोनों मंत्री भी जेल में, जेल का मंत्री भी जेल में और वो ठग भी जेल में। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि दोनों एक जगह है, तो ऐसी साजिश हो सकती है। फिर भी हम कह रहे हैं इसकी जांच कराओ। हम तो कहे कि दोनों का लाई डिटेक्टर लगाओ, दोनों को लाई डिटेक्टर पे बिठाइए, उस ठग को भी बिठाइए, सत्येंद्र जैन को भी बिठाइए। अब देखिए, मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन का जो वीडियो आया, वो डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स पे। आलोक मेहता जी बैठे हैं यहां, हम इनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और जेल कोर्ट में बोलते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है। अब इसके बाद कुछ बच जाता है क्या आम आदमी पार्टी के इस भ्रष्टाचार के चेहरे को समझने में? मेरा मानना है ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। मैं तो देखिए, मैं शब्दों से गीत लिखता रहता हूं, जी, मैं गाता भी रहता हूं जी। और मैं तो हर हाल में गाते रहना चाहता हूं। हाँ। हम तो अभी पीछे 2-3 साल से मैं एक बार गीत गुनगुनाता हूं कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है। गलियों में जाइए तो सड़कें हैं टूटी सी, दिल्ली की किस्मत कैसे हो गई ऐसी फूटी सी, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, जमुना के जल में क्यों जहर घुल गई। ये सारी बातें अगर इसमें एक भी हो, एक भी गलत हो, तो मुझे कोई रोके, कोई टोके। मैं बड़ी विनम्रता से दिल्ली को बोलना चाहता हूं, दिल्ली स्वयं दिल्ली को बचा सकती है। जागने की आवश्यकता है, इस भ्रमजाल को तोड़ने की आवश्यकता है। मनोज भाई, आप बड़े अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, मैंने आपका संघर्ष देखा है और मैं समझता हूं कि जितनी साफगोई से आपने दिल्ली वासियों के लिए इतनी सारी बातें कह दी हैं, मैं समझता हूं कि 2024 का जो लोकसभा है हमने और भारत वंदना पार्क बनाया है। आप सब भारत वंदना पार्क में गए हैं? कोई है यहाँ पे जो गया हुआ हो? नहीं गए तो एक बार जाइए। दुनिया का सबसे सुंदर पार्क हमने बना के दिया है दिल्ली को। अमित शाह जी से उद्घाटन कराया अरविंद भाई। बहुत ही शानदार। हमने दिल्ली के झुग्गी वालों को ऐसा फ्लैट दिया है कि आपका मन करेगा हम भी उसी फ्लैट में रहे। नहीं, हमन के करप्शन नहीं करेगे वो। हमन जहां है इतना ठीक है, पता चला लेकर और जांच करावे लगली हमन है, तो इसलिए जरूरी है। अरविंद भाई, आप तो देखो बनारस के माटी है तोहार। जी जी। बनारस के भाषा है, बनारस के बोली है। आज बनारस में हम लोग जाते हैं तो बनारस चिन्हाते नहीं है। सही बात है। बनारस में जब आप लोग अगर कहीं नहीं जा गए तो जाइए, एयरपोर्ट से उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं और आ गए। और अगर आपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने चले गए तो आपको अपनी सत्य सनातन संस्कृति पे बड़ी गर्व होगा मेरे भाई बहन। थोड़ा सा समय निकाल के विंध्याचल भी होके आइएगा। सही बात है। थोड़ा समय निकाल के आप केदारनाथ जी भी होके आइए, बद्रीनाथ जी भी होके आइए। मैं बताऊं, अब वो रास्ते भी जो है 4 धाम के वो ऐसे बन गए हैं कि कभी कभी पहाड़ों का भूस्खलन भी अब उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। मेरा मन बार बार कहता है कि आप थोड़ा सा फरवरी मार्च में अयोध्या जी जाने का भी प्लान बना लीजिए। अयोध्या जी भी आपको एयरपोर्ट तक मनोज भाई चिट्ठी लिख के मंगले रहना भाई, है ना? चूंकि देखिए कई बार क्या होता है, काम तो होता ही है। जी जी। और नरेंद्र मोदी जी के काल में तो काम होगा ही,
लेकिन कभी कभी क्रेडिट मिल जाता है। हमने अयोध्या जी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग की और अभी जो कंपनी बना रही है वो मिले हमसे। बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत आपके धन्यवाद। चैनल के जो हेड हैं हाँ। कार्तिक जी, वो राज्यसभा सदस्य भी हो गए हैं, इसलिए भी उनको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू मनोज तिवारी जी। और बड़ी शानदार बातचीत हुई। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जल्दी फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय जय जय।